हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो देखो, हो चुका है सुबह का टाइम। यहाँ पे जो है सुबह के बज रहे हैं 6:30 बजे का टाइम हो रहा है। पानी पी चुकी हूँ, झाड़ू लगा ली, पोछा लगा लिया। उसके बाद देखो मेरा मन किया चाय पीने का, और अभी मैं नहाई नहीं थी, सिर्फ झाड़ू पोछा कर दिया और अब चाय पीने लग रही हूँ मैं, क्योंकि चाय के बिना ना आलस नहीं होता था। उठ तो जाती हूँ मैं सुबह 4:30-5 बजे, लेकिन चाय जो है मैं थोड़ा सा पानी पीने के आधा या 1 घंटे बाद ही पीती हूँ। तो यहाँ पे चाय पीने का मन था। अभी जो है सब सो रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो मैं इतने चाय बना के पी लेती हूँ जब तक सब सो रहे हैं। एकदम सन्नाटा है, पूरे मकान में सन्नाटा हो रहा है, क्योंकि इतनी जल्दी कोई नहीं उठता। अब छुट्टियाँ भी पड़ गई हैं तो सब लेट ही उठते हैं। तो देखो यहाँ पे मेरी बन चुकी है चाय, तो चलो निकाल लेते हैं कप में। और मैं देख रही थी कहीं चाय फट तो नहीं गई। तो चाय मैंने पी चुकी हूँ। और अब देखो ये चने मैंने रात में भिगाए थे, अब मैं इनको जो है नमक डाल के, पानी डाल के उबालने के लिए जो है रख जाऊँगी। जब तक मैं नहा के आऊँगी जब तक जो है मेरे चने भी जो है उबल के हो जाएंगे तैयार। क्योंकि चनों में ना थोड़ा सा टाइम लगता है, कम से कम 8-10 सीटी लगती है। चने ना एकदम गल ना जाए जब तक अच्छे नहीं लगते। जो खड़े खड़े चने होते हैं ना वो नहीं अच्छे लगते। तो यहाँ पे इतने मैंने करेले भी काट लिए, करेले में लगा के रख दिया है नमक, इनका कड़वापन निकालने के लिए। तो करेले काट के रख देते हैं साइड में नमक लगा के, प्लेट ढक के। आज तो नहीं बनेंगे, कल ही बनेंगे। यहाँ पे लौकी भी काट लिए मैंने, फ्रिज में रख देती हूँ। सब्जी अगर काट के रख दो ना तो सब्जी ख़राब नहीं होती, ऐसी रख दो तो सब्ज़ी ख़राब हो जाती है। यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी, तेल डाल दिया, जीरा डाल दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे डाल दूँगी चने, जो उबाले थे ना चने डाल दूँगी। बस इतने ही चने मैं सूखे फ्राई करूँगी, जो थोड़े थोड़े सब खा लेंगे, बस इतने ही। इसमें डाल दिया मैंने नमक, चाट मसाला, कस्तूरी मेथी, अभी चाट मसाला डालूँगी। ये डाल दिया मैंने चाट मसाला, बस इतना ही डाला, बाकी मैंने इसमें कुछ नहीं डाला। सिंपल ही अच्छे लगते हैं ये वाले चने ना, जैसे पूड़ियों के साथ नवरात्र में बनते हैं वही वाले चने अच्छे लगते हैं। और आज शुक्र भी था तो वही वाली फीलिंग आ रही थी जैसे नवरात्र में बनाते हैं। तो इनको निकाल लेते हैं हम, गैस रोल में निकाल के रख देंगे। ये ना गर्म रहेंगे जब तक। मैं देखो मैं नहा के भी आ चुकी हूँ, नहाने के बाद ही मैंने फ्राई किए। दोबारा तेल डाल दिया उसी कढ़ाई में, जीरा डाल दिया। और ये था दही, दही में ना मैंने सारे मसाले घोल दिए थे, हल्दी, नमक, मिर्ची, धनिया पाउडर, मतलब सब कुछ घोल के और डाल दिया मैंने इसमें। पानी भी डाल देंगे क्योंकि मसाला लग ना जाए। कस्तूरी मेथी डाल दी थी थोड़ी सी। और इस मसाले को जो है हम धीमे धीमे भून लेंगे, धीमे धीमे भूनना है एकदम, ताकि मसाला अच्छे से तेल छोड़ दे। देखो पानी डाल डाल के भून लेना है, क्योंकि अगर तेल कम डालते हैं तो पानी डाल डाल के मसाला भुना अच्छे से भुन जाता है। अगर तेल ज़्यादा डाला तो पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ती। तो देखो मसाला हो चुका है हमारा भुन के तैयार। तो कुकर में पलट देते हैं जिसमें हमारे चने थे, क्योंकि चनों में ना अब सब्जी बना रही मैं इनकी गीले वाली, रस्से वाली, तो थोड़ी सी 1 सीटी लगा दूँगी तो कलर अच्छा आएगा। तो यहाँ पे मैंने मसाला डाल दिया, नमक डाल दिया, थोड़ा नमक कम लग रहा था, पानी डाल दिया और ढक्कन लगा के रख देते हैं। 1 या 2 सीटी में हो जाएंगे अच्छे से। गले हुए तो हैं ही चने। तो देखो ये रही हमारी सब्ज़ी। ज़्यादा पानी वाली नहीं बनाई मैंने, एकदम लिपटमा होती है ना सब्ज़ी, वही वाली बनाई, हल्का हल्का रस्सा वाली। तवा चढ़ा दिया, तवा धो लिया मैंने, लेकिन फिर भी पता नहीं सफ़ेद सफ़ेद कैसा हो रहा है। तो चलो रोटी डाल देते हैं। पहली रोटी गौ माता की। नहाने के बाद ही मैंने आटा वगैरह सब गूँधा, सिर्फ मैं सब्ज़ी काट के चने उबाल के रखने के लिए चली गई थी। तो यहाँ पे रोटियाँ बना लेते हैं, गरम गरम पैक कर देते हैं, क्योंकि खाते नहीं है तो मैं पैक ही करके दे देती हूँ। तो यहाँ पे रोटी बन चुकी है। ज़्यादा रोटी बनानी नहीं है, क्योंकि दिन में हमारा मन नहीं करता रोटी खाने का। तो दिन में हम या तो फिर चावल वगैरह या फिर कुछ भी जूस वगैरह पी लेते हैं। तो ऐसे ही करते हैं। आजकल तो गर्मी इतनी है रही कि पानी पी के पेट भर जाता है, दोबारा रोटी या खाना खाने का दोबारा मन ही नहीं करता है। तो चलो रोटी बन चुकी है। इस पे ना करारे करारे एकदम अच्छे से बन जाती है रोटी। तेज़ उस पर एक बार तेज़ गर्म हो जाए तवा, तो फिर आराम से रोटी बनती चली जाती। तो देखो दोबारा आ गई मैं। अब हो रहा है ये शाम का टाइम। तो मैंने मलाई निकाली थी, चला दी थी मलाई, तो वही साइड में रख दी थी। जैसे इंडक्शन चलता है तो इंडक्शन की हीट लगती है ना, तो वो पिघल गई थी एकदम, वरना सुबह ने एकदम टाइट थी। तो वो मैंने कढ़ाई में डाल दी। इसका मैं बना रही हूँ घी। आज शुक्रवार था, कल है फिर शनिवार, तो शनिवार को बनेगा नहीं। तो मैं आज शुक्र है तो आज ही निपटा देती हूँ उसका मलाई का काम भी। फिर रखी रहती है मलाई एकदम फ्रिज में ना, स्मेल सी हो जाती है। तो चलिए मैं घी निकाल लेते हैं। उसके मतलब कि ज़्यादा टाइम नहीं लगता घी निकालने में भी, 10 मिनट में हमारा घी बन के तैयार हो जाता है। देखो उबाला एक बार आ गया। अब मैं कर दूँगी इसको धीमा,
धीमा करके रख के चली जाऊँगी। और पानी आ गया था तो मैं पानी भरने चली गई थी। फिर आगे की वीडियो जो है मेरी बनी नहीं घी की, वरना मैं दिखाती कि कितनी देर में घी बनता है। तो देखो यहाँ पे मेरा घी हो चुका है, बन के तैयार। जब ये जो घी में जो वाइट वाइट होता है ना, एकदम अलग अलग हो जाना, खिला खिला, तो समझो कि हमारा घी जो है पक चुका है। तो घी अभी गर्म में साइड में रख दिया। जब तक रख दिया मैंने गैस पे दूध गर्म होने के लिए। ठंडा हो जाएगा घी जब मैं निकालूंगी इसमें डोलची में। तो देखो इसी में रखती हूँ मैं डोलची में घी। तो देखो घी निकाल रही हूँ मैं डोलची में। ठंडा हो चुका है लेकिन हल्का फिर भी अभी भी गर्म है, हल्का हल्का गर्म अभी भी है। तो चलो निकाल लेते हैं। गरम गरम भी ये रहता है कि जमता नहीं है फिर कढ़ाई में। अगर ठंडा ज़्यादा ही ठंडा हो जाता ना तो फिर वो कढ़ाई में जम जाता। तो देखो मैंने निकाल लिया डोलची में। और इसके बाद डोलची को रख देंगे ऊपर ही रख देती हूँ अलमारी में, क्योंकि नीचे जगह नहीं है, ऊपर ही रख देती हूँ मैं। और देखो यहाँ पे ना इंडक्शन पे दूध भी गर्म हो रहा है। इंडक्शन पे काम तो जल्दी हो जाता है, फटाफट से हो जाता है, टाइम नहीं लगता। जैसे गैस में थोड़ा टाइम लगता है, इंडक्शन में बहुत जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पे देखो दूध हो चुका है गर्म हमारा। तो थोड़ा सा दूध मैं निकाल लूँगी दही जमाने के लिए। 1.5 लीटर दूध था ये, तो काऊ मिल्क वाला। तो इतने की तो मैं खीर बनाऊँगी नहीं, अब मैं तो मैंने निकाल लिया है दूध। थोड़ा सा दूध निकाल लिया, बाकी मैंने सारा ऐसे कैसे चढ़ा दिया। इसमें मैं डाल देती हूँ चावल। आज शुक्रवार है तो खीर भी बनाने का मन किया। जैसे माता रानी का भोग बनता है ना, पूरा खीर चने, बस पूड़ी नहीं बनाई थी, बाकी मैंने सब बनाए थे, चने भी खीर भी। और बिना लहसुन प्याज के बनाए थे आज मैंने। तो देखो खीर मैंने चावल डाल के और रख दिए इस पर। इसको मैं जो है ना ढक के रख दूँगी, धीमा करके ढक के रख दूँगी, क्योंकि उबाल तो आ ही चुका था दूध में, उबाल लाने की तो ज़रूरत ही नहीं है। धीमा कर देते हैं बिल्कुल और ढक के रख देते हैं। और देखो जब मैं दोबारा आई ना तो खीर ना निकल चुकी थी। मैं लग गई थी पूजा करने, मैंने सोचा चलो बन जाएगी, लेकिन खीर जो है थोड़ी सी निकल गई थी। और मैंने बिल्कुल धीमे पे इंडक्शन किया हुआ था, तब भी निकल गई है। ढक देते हैं तो निकल ही जाती है, भाप निकलने की जगह नहीं होती जब, इसलिए निकल जाती है। तो दोबारा मैंने ढक के रख दी। कसर लगी थी थोड़ी बहुत। देखो किचन मेरी पूरी साफ़ है, देखो पूरी बर्तन वगैरह सब मैंने धो दिए। पूजा भी हो गई मेरी शाम की, शाम का टाइम हो रहा। थोड़े से कपड़े हैं जो कि मुझे तह करने हैं, मशीन वगैरह भी सब साफ़ कर दी। शाम को भी पूरा काम फैल ही जाता है। यहाँ पे खीर बन चुकी है और डाल देते हैं इसमें हम चीनी। चीनी मैंने कम ही डाली है, बहुत कम चीनी डाली है, क्योंकि कम ही खाते हैं मीठा ना, ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो इसको मैं इंडक्शन पे रखा रहने दूँगी ताकि एकदम अच्छे से टेस्ट आ जाए। तो चलिए व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। जब तक के लिए बाय बाय।